एक बार की बात है, घने जंगल के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक अंधा नाई रहता था। अपने अंधेपन के बावजूद रवि गांव का सबसे कुशल नाई था। एक दिन गांव से गुजरता हुआ एक यात्री बाल कटवाने के लिए रवि की दुकान पर रुका। यात्री रवि के कौशल से आश्चर्यचकित हुआ और उससे पूछा कि वह अंधा होने के बावजूद इतनी अच्छी तरह से बाल कैसे काट लेता है। रवि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे पास कैंची की एक जादुई जोड़ी है जो मेरे हाथों का मार्गदर्शन करती है और मुझे रास्ता दिखाती है। यात्री को आश्चर्य हुआ और उसने रवि से कैंची दिखाने को कहा। रवि एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसने यात्री पर भरोसा करने का फैसला किया और कैंची निकाल। यात्री ने जब कैंची देखी तो आश्चर्यचकित रह गया। वे सोने के बने थे और सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। लेकिन उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वे अपने आप आगे बढ़ते दिख रहे थे। रवि ने बताया कि कैंची पर एक शक्तिशाली जादूगर ने जादू कर दिया था, जिसने उसके अंधेपन पर दया की और उसे कैंची उपहार में दी। जादूगर ने कैंची में जादू भर दिया था, जिससे उन्हें रवि के हाथों का मार्गदर्शन करने और बाल काटने में आसान। यात्री कहानी से मोहित हो गया और उसने रवि से पूछा कि क्या वह एक दिन के लिए कैंची उधार ले सकता है। रवि पहले तो झिझक रहे थे, लेकिन यात्री ने उन्हें सूर्यास्त तक वापस करने का वादा किया और उनके उपयोग के लिए उन्हें अच्छा भुगतान करने की पेशकश की। आखिरकार रवि को नरम पड़ना पड़ा और उसने कैंची यात्री को दे दी। यात्री कैंची की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित होकर दुकान से बाहर चला गया और सोच रहा था कि क्या उनका जादू वास्तव में उतना शक्तिशाली था जितना कि रवि ने दावा किया था। जैसे ही वह जंगल से गुजरा, यात्री ने देखा कि कैंची उसे किसी चीज की ओर ले जा रही थी। उसने उनके नेतृत्व का अनुसरण किया और जल्द ही एक साफ स्थान पर पहुंच गया जहां बच्चों का एक समूह खेल रहा था। यात्री को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और उससे पूछा कि वह जंगल में क्या कर रहा है। यात्री ने बताया कि उसने रवि से एक जादुई कैंची उधार ली थी और वे उसे साफ जगह तक ले गईं। बच्चे कहानी से मोहित हो गए और उन्होंने यात्री से कैंची दिखाने को कहा। यात्री एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसने बच्चों पर भरोसा करने का फैसला किया और कैंची उन्हें सौंप दी। जब बच्चों ने कैंची देखी तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहले कभी इतना सुंदर कुछ नहीं देखा था। लेकिन उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वे अपने आप आगे बढ़ते दिख रहे थे। बच्चे कैंची से खेलने लगे, एक दूसरे के बाल काटने लगे और उनके जादू पर आश्चर्यचकित होकर हंसने लगे। लेकिन फिर आपदा आ गई। बच्चों में से एक ने गलती से कैंची गिरा दी और वे पास की धारा में गिर गए। कैंची को नदी की तली में डूबते देख बच्चे घबरा गए। यात्री कैंची निकालने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे हमेशा के लिए खो गए। बच्चे तबाह हो गए। उन्होंने पहले कभी इतना जादुई कुछ नहीं देखा था और अब वह चला गया था। लेकिन फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। जैसे ही यात्री और बच्चे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, धारा तेज रोशनी से चमकने लगी। प्रकाश तब तक और अधिक उज्जवल होता गया जब तक कि वह अंधेरा न हो जाए, और फिर रोशनी से एक आकृति उभरी। यह वही जादूगर था जिसने रवि की कैंची पर जादू कर दिया था। जादूगर ने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, उदास मत होइए। कैंची का जादू स्वयं कैंची में नहीं है, ये उस प्यार और दयालुता में है जो आपने उन्हें इस्तेमाल करते समय एक दूसरे के प्रति दिखाया था। जब जादूगर वापस प्रकाश में गायब हो गया तो बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। और जैसे ही वे गांव वापस गए, उन्हें एहसास हुआ कि रवि की कैंची का असली जादू बाल काटने की उनकी क्षमता में नहीं था, बल्कि उस खुशी और आश्चर्य में था जो वे उन लोगों के लिए लाए थे जो उनका इस्तेमाल करते थे। उस दिन के बाद से गांव के बच्चे जादुई कैंची की कहानी सुनने के लिए अक्सर रवि की दुकान पर आते थे। और यद्यपि रवि ने कैंची फिर कभी नहीं देखी, वह जानता था कि उनका जादू उन लोगों के दिलों में बना रहेगा जिन्होंने इसका अनुभव किया था।